नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, बहुत सारे लोगों की ये समस्या होती है कि वाइफ के आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट नहीं होता है या एड्रेस अलग होता है और साथ के साथ में हस्बैंड नेम भी ऐड नहीं होता। शादी के बाद खासकर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा डॉक्यूमेंट लगाएं और साथ के साथ में उसका प्रोसेस क्या है। कई बार लोग इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और जैसे कि एजेंट से एजेंट के पास फंस जाते हैं या सेंटर पर भी चक्कर लगा लगा कर थक जाते हैं, लेकिन उनका काम नहीं बनता। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे अपने हस्बैंड के आधार कार्ड से वाइफ के आधार कार्ड में एड्रेस चेंज भी कर सकते हैं और साथ के साथ में हस्बैंड का नाम भी ऐड कर सकते हैं बिना किसी झंझट के ऑनलाइन। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरा प्रोसेस आपको बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझाने वाला हूं, ताकि आप इजीली अपना जो एड्रेस अपडेट और प्लस हस्बैंड नेम आराम से कर सकें। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है और यहाँ पर सर्च करना है हमें माई आधार। और जैसे ही हम माई आधार लिखेंगे, हमें पहला ही जो लिंक मिलेगा myAadhar.uidai.gov.in, इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में हमारे पास आधार की ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाती है और हमें यहाँ पर बहुत सारी जो सर्विसेज हैं देखने के लिए मिलती हैं। लेकिन हमें जो है अपने आधार में फादर नेम या हस्बैंड नेम डालना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले लॉगिन करना होगा। तो हम यहाँ लॉगिन पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में यहाँ हमें सबसे पहले अपना आधार नंबर डालना है। यहाँ पर कैप्चा कोड डालना है और लॉगिन विद ओटीपी पर क्लिक करना है। हमारे पास अब एक ओटीपी जनरेट होगा, उस ओटीपी को हमें यहाँ पर डालना है। ओटीपी को यहाँ एंटर करने के बाद में इसको लॉगिन कर देना है और लॉगिन करने के बाद में आप देखेंगे कि आपकी दाईं साइड में आपकी जो प्रोफाइल है वो ओपन हो जाएगी, जहाँ पर आपका नाम, एड्रेस सब आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। और इसके साथ ही आपके पास यहाँ पर बहुत सारी सर्विसेज हैं, वो भी ओपन हो जाती हैं, जिसको आप यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। लेकिन अभी हमें अपने आधार में जो है हस्बैंड नेम डालना है, तो उसके लिए हम एड्रेस अपडेट वाले कॉलम पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में हमें दो ऑप्शन मिलते हैं अपने आधार को अपडेट करने के लिए। एक तो है डॉक्यूमेंट बेस्ड और एक है फैमिली बेस्ड, जिसको हम HOF भी बोलते हैं। तो हम HOF वाले पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर हमें अपनी जो करंट एड्रेस डिटेल हमें यहाँ पर मिलेगी, जिसमें हमारा पहला जो एड्रेस है यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है ना हस्बैंड नेम है ना यहाँ पर फादर नेम है। हस्बैंड नेम डालने के लिए हम हस्बैंड का आधार कार्ड यूज़ करेंगे, उनका यहाँ पर हम आधार नंबर डालेंगे। एक चीज़ और, हस्बैंड का जैसे हम आधार कार्ड नंबर यूज़ कर रहे हैं तो उनके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जो है वो लिंक होना चाहिए। उसके बाद रिलेशनशिप विद एप्लीकेंट वाले कॉलम पर हमें टिक करना है और वहाँ से हमें स्पाउस जो है सिलेक्ट करना है। क्योंकि हम यहाँ पर हस्बैंड नेम डाल रहे हैं तो इसलिए हम स्पाउस सिलेक्ट करेंगे। लीगल स्टेटमेंट पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में इसको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद में इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद में ये डायरेक्ट हमें 75 रुपये की पेमेंट के लिए करने के लिए बोलेगा, जिसको हमें रेजर पे सिलेक्ट करने के बाद में मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पर हमें जो है एक QR कोड जनरेट होगा, जिसको हमें स्कैन करके UPI के थ्रू पेमेंट कर देना है। QR कोड स्कैन करने के बाद में हमारी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएगी। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद में हमें इस पेज को ना ही लॉग आउट करना है ना ही बैक करना है, क्योंकि यहीं से हमें जो है हमारा SRN नंबर मिलेगा और इसी SRN नंबर को हम आगे जो है अपने आधार में हस्बैंड नेम डालने के लिए यूज़ करने वाले हैं। अब हमारे सामने डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट का जो ऑप्शन है वो आया हुआ है। वहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारी जो स्लिप है वो जनरेट हो जाएगी। उसके बाद गो टू डैशबोर्ड पर जाना है। डैशबोर्ड पर जाने के बाद में अब यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे फैमिली मेंबर बेस्ड एड्रेस अपडेट पर, तो यहाँ पर हमारी जो रिक्वेस्ट है वो वेरिफिकेशन में चली गई है। इसके बाद हम वाइफ वाले आधार कार्ड से लॉग आउट हो जाएंगे और हस्बैंड के आधार कार्ड को हम लॉग इन करेंगे। यहाँ पर हम हस्बैंड का जो आधार कार्ड से हम लॉग इन करेंगे, आधार नंबर डालेंगे उसका, यहाँ पर कैप्चा कोड डालेंगे और लॉगिन विद OTP पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें एक OTP जनरेट होगा, उस OTP को हम यहाँ पर डालना है और डालने के बाद में लॉगिन कर देना है। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता था, हमें यहाँ पर वही आधार नंबर डालना है जो आधार नंबर हमने वाइफ के आधार कार्ड में यूज़ किया था फैमिली बेस्ड एड्रेस चेंज के लिए। अब देखिए हम यहाँ पर हस्बैंड के आधार कार्ड से लॉगिन हो चुके हैं।
यहाँ पर भी हमें बहुत सारी सर्विसेज मिल जाती हैं, लेकिन हम यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद में फैमिली मेंबर रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ हमें वही SRN नंबर डालना है जो हमें 75 रुपीज़ की पेमेंट के बाद में रिसीव हुआ था। SRN नंबर डालने के बाद में इसको एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद में ये हमें कुछ डिटेल दिखा रहा है। इस डिटेल में जो है ये बताया गया है कि वाइफ ने एक जो रिक्वेस्ट जनरेट की थी हस्बैंड के आधार कार्ड के लिए, जिसमें कि वो उनका नाम और एड्रेस वो यूज़ करना चाहते हैं। उसके बाद हमें लीगल स्टेटमेंट पर क्लिक कर देना है, इसको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद में इसको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद में हमें एक मैसेज दिखाई देगा जिसमें लिखा हुआ है यू हैव एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट एज ए फैमिली मेंबर शेयरिंग योर एड्रेस। गो टू डैशबोर्ड पर जाएंगे। उसके बाद हम हस्बैंड के आधार कार्ड से लॉग आउट हो जाएंगे। लॉग आउट होने के बाद में अगेन हमें वाइफ का जो आधार कार्ड है उस पर लॉगिन होना है, तो यहाँ पर हम उनका आधार नंबर डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे और लॉगिन विद OTP पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो OTP जनरेट होगा वो OTP डालेंगे और लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन होने के बाद हम डैशबोर्ड पर माई ऑनलाइन रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में जो हमने रिक्वेस्ट डाली थी हमारी HOF की, उस पर जब हम क्लिक करेंगे तो पहले जो हमारी रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन पर गई हुई थी अब वो वैलिडेशन पर आ चुकी है। फैमिली मेंबर बेस्ड आधार अपडेट का जो मैक्सिमम टाइम है अपडेट होने का वो 30 दिनों का है, लेकिन ये 24 से 48 घंटों के अंदर अपडेट हो जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी अपने फैमिली मेंबर के आधार कार्ड से अपने आधार कार्ड में एड्रेस प्लस रिलेशनशिप में अपने फादर या हस्बैंड का नाम जो है अपडेट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर हम ऐसी ही ऑनलाइन सर्विसेज और गवर्नमेंट सर्विसेज की आसान जानकारी देते रहते हैं। अगर आपको इस प्रोसेस में कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।